साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर विश्वास हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा जी के बहुत सारे चमत्कार आप साथ संगत जी हमेशा ही देखते आए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से साथ संगत जी सुनते रहते हैं। साथ संगत जी अपने अनुभव दूसरी संगत के साथ भी साथ संगत जी साझा करना चाहिए। साथ संगत जी, यही गुरु की सिखलाई है। प्यारी साथ संगत जी, चमत्कार ऐसा हुआ कि जो उस परिवार ने साथ संगत जी लॉकडाउन से पहले जो उस परिवार ने सबसे छुपा रखा था, लेकिन अब साथ संगत जी 4.5 साल के बाद उन्होंने अपने साथ हुए एक ऐसे अनुभव को साझा कर दिया जिसको अगर साथ संगत जी शब्दों में भी बयां कर दिया जाए तो शायद ठीक से बयां भी नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ संगत जी दासी इस विचार के माध्यम से, जो कि साथ संगत जी उत्तराखंड के रहने वाले महात्मा के परिवार की है, इस परिवार के साथ संगत जी अजीबोगरीब अनुभव को साझा करती दासी है। तो साथ संगत जी दासी बताएगी कि जिस समय ये चमत्कार हुआ उस समय ये परिवार एक निरंकारी परिवार नहीं था, सत्संगी परिवार नहीं था। तो साथ संगत जी जानते हैं इस परिवार के साथ क्या हुआ। साथ संगत जी, इस परिवार में कुल चार लोग रहते हैं, पति पत्नी बेटा और बेटी। प्यारी साथ संगत जी, बेटा उस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। साथ संगत जी बच्चे दोनों ही नाजुक थे। साथ संगत जी उस दिनों में सरकारी नौकरी लगी थी। तो साथ संगत जी जब वो लड़की की सरकारी नौकरी लगी, यानी कि वो जानवरों की डॉक्टर बनी, और साथ संगत जी उनकी पोस्टिंग अमृतसर में हुई। उस समय साथ संगत जी फरवरी 2020 चल रहा था और इन दिनों में साथ संगत जी उसने महसूस किया, बच्ची ने, कि उसकी मम्मी का वजन गिरता जा रहा है, यानी कि 10 से 12 दिनों में ही 1 से 1.5 किलो वजन कम हो रहा था। और साथ संगत जी बच्ची इस बीच को नवंबर 2019 से नोट कर रही थी। जब साथ संगत जी फरवरी 2020 आ गया तो बच्ची की मम्मी का वजन 7 से 8 किलो कम हो चुका था। और एकदम से इतना वजन गिरना कोई आम बात नहीं होती। तो साथ संगत जी बच्ची के पापा जब भी उस बच्ची की मम्मी का चेकअप करवाने के बाद करते तो वो मना कर देती और कह देती कि उसको कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आप सब उसकी चिंता ना करें। लेकिन साथ संगत जी बच्ची ने भले ही जानवरों के डॉक्टरों की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार आ रहा था कि ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो सकता है। साथ संगत जी इधर उस बच्ची को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने अमृतसर भी जाना था, और दूसरी तरफ साथ संगत जी उस बच्ची को अपनी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उस बच्ची ने मम्मी से जिद पकड़ ली और कहा कि वो नौकरी तभी ज्वाइन करेगी जब आप उसके साथ जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे। तो साथ संगत जी अब बच्ची की बार बार जिद करने पर उसके मम्मी पापा दोनों ही और बच्ची भी साथ संगत जी डॉक्टर के पास गए और पूरी बात बताई। डॉक्टर ने लाइफस्टाइल आदि के बारे में कुछ सवाल किए और ब्लड टेस्ट करवाने की बात की। उस समय साथ संगत जी सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन बच्ची ने डॉक्टर से बात की, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इतनी तेज़ी से वजन गिरने का क्या कारण हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि कई बार पेट में कोई रसौली बन जाती है जिस वजह से ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम एक स्कैन करके भी देख सकते हैं। साथ संगत जी जब डॉक्टर ने स्कैन किया तो वहाँ सच में ही एक रसौली थी, और डॉक्टरों ने अपनी तसल्ली के लिए एक बड़े टेस्ट की बात कही। इस टेस्ट में डॉक्टर अपनी तकनीक के सहारे उस रसौली तक एक तार का पेट में भेजेंगे और रसौली से एक सैंपल लेकर उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे। तो डॉक्टरों ने परिवार की अनुमति के बाद जब इस टेस्ट को किया तो डॉक्टर को अपना शक नहीं दिखाई दिया। तो कोई आम रसौली नहीं बल्कि एक प्रकार का कैंसर था
डॉक्टर ने उस बच्ची को बताया कि कैंसर तो है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, ये अभी फर्स्ट स्टेज है और हम आपकी मम्मी का इलाज आज से ही शुरू कर देंगे और इसके लिए अस्पताल में दाखिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार आपको यहाँ आना होगा और बाकी का इलाज घर पर ही हो जाएगा। अब साध संगत जी डॉक्टर की बात को सुनकर बच्ची और उसके पापा घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें एक तसल्ली भी दी कि घबराने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और ये लोग वापस अपने घर लौट आए। साध संगत जी उस बच्ची को 2 दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी थी, तो साध संगत जी उस बच्ची की मम्मी ने कहा कि अब तू अमृतसर चली जा और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले और मेरी चिंता मत कर। साध संगत जी 2 मार्च 2020 को बच्ची ने साध संगत जी अमृतसर चली गई और वहाँ उसने नौकरी ज्वाइन कर ली और साध संगत जी उस बच्ची के ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी लड़की के साथ ही उसने एक कमरा में रहने लगी। तो वो दूसरी लड़की एक सत्संगी परिवार से थी और अक्सर वो यहाँ पर बुराड़ी कोठी पर आया जाया करती थी और वहाँ सेवा किया करती थी। साध संगत जी इधर उस बच्ची की मम्मी का इलाज भी चल रहा था और अब इधर लॉकडाउन भी लगने वाला था। साध संगत जी जिसकी किसी को भी एक जानकारी ही नहीं थी कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा। 20 दिन के बाद सरकार ने बढ़ते कोरोना के चक्कर में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया और अब उस साध संगत जी बच्ची दूसरी लड़की के साथ अमृतसर में ही फंस गई। साध संगत जी उस बच्ची समय समय पर घर फ़ोन करके अपनी माँ का हाल ले लिया करती। लॉकडाउन के कारण उस बच्ची की माँ का चल रहा इलाज भी साध संगत जी परेशानी आने लगी। कभी डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते तो कभी साध संगत जी वो परिवार वाले घर से नहीं निकल पाते थे और इलाज में साध संगत जी बाधा आने के कारण कैंसर में सेल्स फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे और साध संगत जी उस बच्ची की मम्मी की तबीयत अब बिगड़ने लगी। शुरू में किसी ने साध संगत जी बच्ची को नहीं बताया, लेकिन बाद में सब साध संगत जी उस बच्ची को जब पता लगा तो वो बड़ी ही परेशान हो गई और जब उस दूसरी लड़की ने साध संगत जी उस अपनी फ्रेंड को परेशान देखा तो उसने कहा कि तुम चिंता ना कर, मैं अपने सतगुरु बाबा जी से तेरी मम्मी के लिए अरदास करूँगी, साध संगत उन्हें कुछ नहीं होगा। तब साध संगत जी उस बच्ची नहीं जानती थी कि ये कौन से बाबा जी की बात कर रही है। फिर साध संगत जी दूसरी लड़की ने अपने और अपने साथ हुए बहुत सारे अनुभव साध संगत जी उस बच्ची के साथ उस फ्रेंड के साथ शेयर किए तो साध संगत जी उस फ्रेंड ने अंदर भी अपने आप ही एक विश्वास पैदा होने लगा और उसके मन में भी साध संगत जी इस कोठी की एक जाने के लिए एक तड़प पैदा होने लगी। सतगुरु माँ से मिलने की एक तड़प पैदा होने लगी। उस दूसरी लड़की ने साध संगत जी उसको कुछ किताबें पढ़ने को दी जो कि साध संगत जी सत्संग में दिखाई जाती हैं, जहाँ वहाँ से जो मिलती हैं, और इनको पढ़ने के बाद कहा कि तेरा मन शांत होने लगेगा। तो प्यारी साध संगत जी उस बच्ची ने लॉकडाउन में अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती और धीरे धीरे उसको बाबा जी पर बहुत विश्वास हो गया, जबकि वो कभी ना तो साध संगत जी सत्संग पर गई थी और ना ही कभी यहाँ बुराड़ी पर में सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए आई थी। लेकिन साध संगत जी उसके अंदर अपने आप ही साध संगत जी एक निरंकारी मिशन से साध संगत जी जुड़ने का एक खिंचाव पैदा होने लगा। अब साध संगत जी 2 महीने बीत चुके थे और चीज़ें भी खुलने लगी थी। दुनिया धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रही थी। साध संगत जी वो बच्ची और देर नहीं करना चाहती थी और अपने घर विकास नगर साध संगत जी जाना चाहती थी, क्योंकि साध संगत जी उस बच्ची के पापा ने बताया था कि उसकी मम्मी का ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इलाज ठीक से ना होने के कारण रसोली में कैंसर के सेल्स बढ़ गए हैं और अब कैंसर 2nd स्टेज पर आ गया है। प्यारी साध संगत जी लॉकडाउन खुलते ही वो बच्ची अपना बैग पैक करने लगी तो उसके साथ रह रही दूसरी लड़की कहने लगी कि मैं रास्ते में कुछ देर वहाँ पर साध संगत जी हम रुक जाएंगे सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत समय से मैं भी वहाँ पर नहीं जा चुकी, मुझे भी वहाँ सेवा करनी है।
प्यारी सास संगत जी, उस बच्ची ने जब वहाँ का सत्संग का नाम सुना तो वो भी कहने लगी कि 2 महीने घर पर जाने का इंतज़ार किया है और वहाँ एक दिन और सही मैं भी आपके साथ वहीं पर चलूँगी। और इसके बाद ये दोनों सहेलियाँ सात संगत जी सत्संग में पहुंच गई। उस समय सात संगत जी लॉकडाउन के कारण वहां पर भी बहुत ज़्यादा सात संगत जी सख्त नियम दिए गए थे। किसी कारण से उस समय इनको सात संगत जी वहां पर अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया। तो ये दोनों मायूस हो गई और वहां से निकलकर अपने अपने घर जाने लगी। सात संगत जी जाते जाते उस बच्ची ने, सात संगत जी अपने सहेली ने अपने बैग में से एक बाबा जी की एक फ़ोटो दी और सतगुरु माता जी की फ़ोटो दी। साथ में सात संगत जी वहाँ का प्रसाद भी दिया और कहा कि अगर तुझे विश्वास है तो इस बाबा जी को फ़ोटो को उस कमरे में लगा देना जहाँ आपकी मम्मी का इलाज हो रहा है और अपनी मम्मी को ये चरनामत भी पिला देना। आपकी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुझे विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। प्यारी सात संगत जी वो बच्ची भी पिछले 2 महीने से बाबा जी की और बाबा जी की बातें सुन रही थी और किताबें पढ़ रही थी और किताबें पढ़ पढ़ के वो सात संगत जी वहाँ के बारे में, सत्संग के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और उसके अंदर एक अलग ही विश्वास पैदा हो चुका था। तभी प्यारी सात संगत जी उस बच्ची ने अपनी सहेली से चरनामत लिया और फ़ोटो ली और सात संगत जी अपने घर की तरफ आ गई। सात संगत जी वहाँ पर मम्मी का 2 दिन के बाद ऑपरेशन होना था। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था उन्होंने चंडीगढ़ से सात संगत जी विकास नगर के उस अस्पताल में पहुंचना था। प्यारी सात संगत जी अस्पताल पहुंचकर उस बच्ची ने बाबा जी की फ़ोटो को अपनी मम्मी के बेड के पास रख दिया और चरनामत में से थोड़ा सा 1-2 चम्मच अपनी मम्मी को पिलाया और मम्मी और पापा ने बाबा जी की फ़ोटो ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन क्योंकि वो लोग एक सत्संगी नहीं थे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और मम्मी ने सात संगत जी बेटी के विश्वास के चलते चरनामत को पी लिया और 2 दिन के बाद ऑपरेशन की सब तैयारियां हो गई और पहले डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले कुछ साइन करवाए और सात संगत जी उस बच्ची और उसके पापा को बता दिया कि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है और ये ऑपरेशन के बीच या बाद में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप इस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना। सात संगत जी इस तरह के ऑपरेशन में अस्पताल के बहुत सारे सात संगत जी चांस होते हैं, असफलता के साथ संगत जी बहुत चांस होते हैं। अब इतनी बात सुनकर सात संगत जी बच्ची के पापा घबरा गए, लेकिन सात संगत जी उसको कहीं ना कहीं अपने बाबा जी पर सात संगत जी विश्वास हो चुका था। उसको लगता था कि अब बाबा जी सात संगत जी जरूर रक्षा करेंगे। तभी प्यारी सात संगत जी ऑपरेशन हुआ। सात संगत जी ऑपरेशन करने के लिए बाहर के डॉक्टरों ने आना था, किसी कारणवश सात संगत जी वो डॉक्टर नहीं आ सके। बार बार इधर तैयारी हो चुकी है लेकिन डॉक्टरों की आने की देरी हो रही है। सात संगत जी जब देखा कि कोई डॉक्टर नहीं आ रहा और सात संगत जी वहाँ पर एक सरदार जी आए और उन्होंने पटका मुंह पर सिर पर बांधा हुआ और सात संगत जी एकदम ऑपरेशन थिएटर में ही एंट्री की, वहाँ पर जाकर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। प्यारी सात संगत जी जब उस औरत को सात संगत जी लगा कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है, उसकी नज़र उस बाबा जी की फ़ोटो पर पड़ी, देखा कि वहाँ पर बाबा जी ही नहीं है। प्यारी सात संगत जी एक चमत्कार था। सात संगत जी डॉक्टर के ना पहुँचने पर भी बाबा जी ने उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल किया और सात संगत जी वो ठीक हो गई। प्यारी सात संगत जी ये विश्वास के ऊपर बात है कि हम जितना विश्वास रखते हैं हमारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। फिर हमें सात संगत जी कहीं भी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सात संगत जी हम जब तक विश्वास नहीं होता तब तक हम डोलते रह जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी विश्वास भरी सात संगत जी कहीं ना कहीं की घटना है जो कि सात संगत जी दासी ये सच्चाई पर बयां करी है। सात संगत जी विश्वास पर ही है। जब तक हम सात संगत जी सतगुरु पर अपने विश्वास नहीं कर लेते तब तक सात संगत जी हम जीवन का कोई भी हमारा यदि दुख है सुख है तो हम सात संगत जी डोलते रह जाते हैं। कभी इधर जाते हैं तो कभी सात संगत जी कहीं
कहीं पर भी चले जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, हम एक सतगुरु पर विश्वास कर कर हम अपना जीवन पार उतारा करें। यही साथ संगत जी दासी की भी अरदास है, यही मांग है। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।